हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं ये कहूँगी कि सच क्या है झूठ क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, उन्हें देख करके लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो है विजय भैया का और उनकी बहन का। विजय भैया ने अपनी बातें 2 बार वीडियो के माध्यम से हमारे साथ शेयर की हैं, जिन्हें हमने देखा भी और उनकी बातों पर सबने यकीन भी किया। क्योंकि भाई जिस तरह से वो वीडियो बना रहे थे, रो रहे थे, फिर उनकी माँ भी रो रही थी, उनके पापा भी रो रहे थे, तो भाई सिंपैथी तो उन्हें मिली। जनता ने भर भर के प्यार दिया और उनकी बहन को गालियाँ दी, बहुत ज़्यादा भाई। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो लग ही रहा था, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात बोली थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। या तो ये कंटेंट का खेल है, स्क्रिप्ट लिखी गई है, या कुछ ऐसा हुआ है। क्योंकि एक पक्ष इतना गलत कैसे हो सकता है, और अगर वो गलत है तो भाई इतना नॉर्मल कैसे वो जी रहा है। अगर उसकी गलती है और नहीं भी है गलती, और जनता जब भर भर के गालियां दे रही हैं, तो वो कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो सवाल बस यही था कि एक पक्ष ही बोल रहा है, दूसरा पक्ष कुछ अपनी बात नहीं रख रहा है। जब तक उन्होंने नहीं रखा था तब तक कन्फ्यूज़न थी, और ये दोनों कन्फ्यूज़न ही क्रिएट कर रहे हैं भाई। छोटी छोटी बातें जिस तरह से घुमा फिरा कर ये बता रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। इनडायरेक्ट रूप से बता रहे थे कि भाई मेरी बहन ने ऐसा किया है। डायरेक्ट बहन नहीं बोला, इन्होंने ये कहा मेरी माँ ने जिसको जन्म दिया उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मतलब अपनी बहन की ही बातें कर रहे थे ये। और इन्होंने ये भी बताया कि 3 साल से हम लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन वो परेशानी हमें 3 सालों में क्यों नहीं दिखी, आज ही क्यों बताना हुआ। मतलब घर की बातें ये यहाँ पर लेकर आए और कुछ क्लियर भी नहीं बताया। अब जनता परेशान है, आखिर मामला हुआ क्या है। लेकिन कंफ्यूज जनता भी थी, इसीलिए वो उनकी बहन को भी गाली देने लगी कि भाई हो सकता है बहन की वजह से माँ बाप रो रहे हैं। लेकिन कल जब इनकी बहन का वीडियो आया, भाई इतना सब होने के बाद बहन का रो रो कर बुरा हाल। 2 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, एक दिन उसका वीडियो ही नहीं आया। तो जनता भी परेशान थी, सबने सोचा हो सकता है माहौल फेस्टिवल का है, तो हो सकता है घूमने गई हो। लेकिन जब इनका वीडियो आया तो पता चला कि भाई इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, और उसका एक कारण था। कारण ये था कि उन्होंने बताया कि मेरी कोई गलती नहीं है और जनता मुझे गालियाँ दे रही है, तो भाई मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ। अंदर ही अंदर मैं घुट रही हूँ और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और रही बात कि जब मैं वहाँ गई थी अपने मायके राखी पर, तो मैं ये सोच कर गई थी कि रिश्तों में अगर थोड़ी बहुत भी कड़वाहट हुई है तो मेरे जाने से वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा जब मैं वहाँ गई थी तो मम्मी पापा मुझसे बात नहीं कर रहे थे, भैया भाभी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। भैया भाभी ने ही मम्मी पापा को बोला कि उनसे बात मत करना, मेरी गलती नहीं है कुछ भी। यहाँ पर ये सुनीता ने बोला मेरी गलती कुछ भी नहीं है, भैया ने ही उन्हें बोला कि उनसे बात मत करना। लेकिन ऐसा क्या है जिस कारण से भैया ने बोला कि उनसे बात मत कर लेना। क्योंकि शादी में तो उन्होंने ही खर्चा किया, सब कुछ किया। यहाँ पर सुनीता इमोशनल नज़र आई और फूट फूट कर रो रही थी, उन्हें पति संभाल रहे थे और उनके आंसू पोंछ रहे थे। इस बात पर सुनीता कहती है कि अब मेरा तो रिश्तों पर से विश्वास ही उठ गया है कि कौन अपना है कौन पराया है। जो अपने थे उन्होंने ही धोखा दिया, तो अब मैं किसके ऊपर यकीन करूं, इसलिए मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ। तो उनके पति ने कहा कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम परेशान मत हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं एक दिन आप भी मुझे ऐसे ही छोड़ देंगे, धोखा दे देंगे, तो फिर क्या होगा। तो उनके पति ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम जैसी भी हो। तो ये अच्छा लगा, दोनों की बॉन्डिंग अच्छी लगी। लेकिन यहाँ पर सुनीता बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आई और उन्होंने कहा कि अब मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें ठीक होंगी। मैंने ठीक करने की कोशिश की लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हुई और बिगड़ रही हैं। जनता से अपील करती हैं कि प्लीज़ इस तरह के नेगेटिव कमेंट मेरे वीडियो में मत करो, क्योंकि मेरा ससुराल है, अभी नई नई शादी हुई है, कल को कुछ ऊंच नीच होती है तो मेरा तो घर बर्बाद हो जाएगा। बात बिल्कुल सही कही है, और हो सकता है यही कारण हो कि विजय भैया डायरेक्ट रूप से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि रिश्ते बचाने के लिए। लेकिन ये किस तरह का रिश्ता बचाना हुआ, विजय भैया ने तो इनडायरेक्ट रूप से ही बहुत कुछ कह दिया है।
तो यहाँ पर सुनीता यही कहती हैं कि मेरे ससुराल वाले फिर मेरे ऊपर उँगली उठाएँगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है भाई, ससुराल वाले यही बोलेंगे कि जब जिस घर में तुम रही हो जन्म से लेकर के अभी तक, वो माँ-बाप तुमसे दुखी हैं, वो भाई तुमसे दुखी है, तो तुम कैसे अच्छी हो सकती हो? कैसे हमारे लिए अच्छी हो सकती हो? हमारे घर तो अभी-अभी आई हो। तो एक कहते हैं ना कि वो चीज़ें खराब हो जाती हैं शुरुआत से ही। तो सुनीता यही कहना चाह रही है कि भाई मेरा परिवार मेरे ऊपर उँगली उठाने लगा है, तो ये चीज़ें सही नहीं हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बर्बाद हो, फिर तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। मतलब ये छोटी-छोटी बातें वो रोते-रोते ये सारी चीज़ें बोल रही थी, कुछ तो समझ नहीं आ रही थी और कुछ चीज़ें समझ में आईं, जिससे यही लगा कि सुनीता को बहुत ज़्यादा धक्का लगा है और इस सब मामले में सुनीता निर्दोष है। लेकिन इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं भाई कि वो शादी मतलब उनसे करना चाहती थी और 3 साल से इनका चक्कर चल रहा था और ये शादी ना होने के कारण कुछ कर लेती अपने आप को, ऐसा कुछ मामला था। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो ये अफ़वाहें उड़ा रहे हैं ये गलत हो सकती हैं, क्योंकि विजय भैया ने और रिया भाभी ने खुद लव मैरिज शादी की थी। अब लव मैरिज तो छोड़ो, उन्होंने तो भाग के शादी की थी, मम्मी-पापा से 4 साल दूर रहे हैं। उन्होंने तो भई सारी चीज़ें कर ली थी, अकेले रह रहे थे। लेकिन यहाँ पर सुनीता अगर करना चाहती थी शादी, तो भाई इनकी शादी तो अरेंज ही हुई, सब कुछ ठीक से हुआ, तो फिर प्रॉब्लम किस बात में थी? मुझे ये तो ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर कुछ चीज़ें छुपाना चाहते हैं वो, तो छुपाएँ, क्योंकि हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं है सोशल मीडिया पर आए, क्योंकि इससे इज़्ज़त उछलती है और एक बार जो इज़्ज़त इंसान कमा लेता है, दोबारा वो नहीं मिलती है। तो यहाँ पर सुनीता बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखी और इनके भैया ने जो किया ये गलत था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि माना कि गलतफ़हमियाँ होंगी, झगड़ा होगा या जो चीज़ें रही हों। और रही बात दहेज की, जैसे कुछ लोगों ने कहा वो गाड़ी माँग रही, कपड़े माँग रही है, मतलब हर चीज़ वो माँग रही है, तो भाई ये तो कॉमन सी बात है, हर शादी में ये चीज़ें होती ही होती हैं। भाई शादी के साल भर तक लोग माँगते ही रहते हैं कि भाई ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ससुराल वाले भी ताने मारते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और जब सुनीता गई राखी बांधने, तो क्या उनके पास गिफ्ट नहीं थे? भाई शादी में इतने सारे गिफ्ट मिले थे, तो उनमें से एक गिफ्ट दे सकते थे। मैंने पहले ही बोला, जिससे देखो गिफ्ट की वैल्यू उस जगह, चाहे वो 1 रुपए की चीज़ हो, चाहे 100 रुपए की हो, चाहे 1000 रुपए की हो, गिफ्ट गिफ्ट होता है। अगर आप गिफ्ट देते, तो वो जो रिश्ता थोड़ा-सा कड़वाहट से भर गया है, तो वो चीज़ें सही हो सकती थी। सुनीता वो गिफ्ट देख कर के खुश रहती कि मेरे भाई ने मुझे ये दिया है। लेकिन रिश्ता जब सही करना हो तभी तो इंसान करेगा, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये अपनी अकड़ में रहे और बहन बेचारी जाती है और रो कर वहाँ से आ जाती है। जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, वो अपनी माँ के सामने रो रही थी, लेकिन माँ ने आंसू तक नहीं पोंछे थे। ऐसा क्या गलत किया सुनीता ने कि उसकी माँ इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई? लेकिन इन सब बातों का निचोड़ यही था कि आज सुनीता बहुत ज़्यादा परेशान है और वो परेशानी का कारण सिर्फ ये है कि ससुराल में अब उँगलियाँ उठने लगी हैं। जब तक मायका था तब तक था, और पहले एक टाइम था जब सुनीता को सब बहुत अच्छा मानते थे, बहुत सीधी थी और हम यही जानते थे, और उसके बाद अचानक से ये सारी चीज़ें हो जाना, भाई कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि ऐसा भी हो सकता है। और फिर इनके परिवार में लोग उदाहरण देने लगे हैं, जैसे रंगीला फैमिली में है तो लोग उनकी बहन को, सोनम को यही बोल रहे हैं कि तुम सुनीता की तरह तो नहीं हो जाओगी जैसे उसने अपने भाई के साथ किया। तो भाई ये गलत चीज़ें हैं, किसी की इमेज खराब करना बहुत ज़्यादा गलत है। कि अगर आपने किसी से कंपेयर किया है, तो क्या सुनीता इतनी गलत है? ऐसा तो नहीं लगता है कि सारी गलती सुनीता की ही होगी, क्योंकि गलती कभी एक की नहीं होती है, गलती दोनों पक्ष से कुछ ना कुछ तो होती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर सुनीता ने गलती की भी होगी, तो उसने प्रायश्चित करने की कोशिश भी की। वो मायके गई और ये जाना ही बड़ी बात थी। और माना कि कुछ ऐसा था, तो भाई सुनीता को सोचना चाहिए था कि पहले पूछ लें, क्योंकि पति के साथ जा रही थी, तो वहाँ पर पति की इंसल्ट हो रही थी और ये इनका फ़र्ज़ बनता है कि ये ऐसी जगह पर बिल्कुल भी ना जाएं जहाँ पर पति की इंसल्ट हो। तो सुनीता ने ये गलती की। उसके अलावा मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये लोग बहुत सी बातें छुपा ले जाते हैं, तो नहीं लगता है कि आखिर किसकी गलती है, किसकी नहीं है। लेकिन जो भी है, लेकिन सुनीता के आंसू देख करके बुरा लगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। आई होप आप लोग भी समझ सकते होंगे उसकी फीलिंग्स, कितना वो परेशान थी।
उसके बाद इनका दूसरा वीडियो आता है, ये पति पत्नी दोनों जाते हैं रजरप्पा मंदिर, वहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए। वीडियो अच्छा था। और इनके भाई का वीडियो आता है, भाई चांदनी के स्कूल में 15 अगस्त की तैयारी हो रही थी, भाई फंक्शन हुआ बहुत अच्छे से, तो वो उन्होंने डाला। बाकी नॉर्मल वीडियो थे, दोनों बहुत अच्छे थे। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और यहाँ तक पूरा देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।